हेलो दोस्तों, आपका मैप जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी और मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हमने यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है आपके एग्जाम के लिए मैथ की क्लासेस बिल्कुल फ्री, जिसमें हम यहाँ पर जो है मैथ के हर एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल से बेस्ट क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे। टारगेट ये होगा कि आपको यहाँ पर जो है मैथ में 20 में से 20 नंबर दिलाना, यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपको यहाँ पर जो है हमारा टारगेट है 40 में से 40 नंबर आपके एग्जाम में इसी क्लास से देखने को मिले। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है चैप्टर पढ़ लिया है, नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं और सरलीकरण जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है इसको भी कवर कर चुके हैं। तो क्लास नंबर 2 आज अब हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है। पार्ट 1 हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज का। पार्ट 2 हमारे पास आज क्लास का नंबर 2 यहाँ पर रहेगा, जिसमें हम यहाँ पर जानेंगे परसेंटेज के जो हमारे पास चैप्टर है इससे बनने वाले हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो परसेंटेज चैप्टर है इसकी हमारे पास आज जो हमारे पास रहने वाली है क्लास नंबर 2 रहने वाली है। यदि आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो उस क्लास का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर जिस क्लास को देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास है चैप्टर तो हम कंप्लीट पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर। इसमें हमारे पास हर एक टॉपिक को आपको यहाँ पर जो कवर किया जाएगा। तो आपको लगातार जो आपकी क्लासेस दी जाएगी, यदि आप ये देखते रहते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप वो सब पढ़ लेंगे जो आपके एग्जाम में आना है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको यहाँ पर जो है चैप्टर में टाइप वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो पिछली क्लास नहीं देखी है, देख लेनी है, बहुत ही अच्छी क्लास यहाँ पर रही है। मैंने यहाँ पर जो है बहुत ही आसान तरीके से अच्छे क्वेश्चनों को उसमें कवर किया है। तो आज की जो हमारे पास क्लास नंबर 2 है ये भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आपको वर्दी का जुनून है, आपको वर्दी चाहिए, तो आपको क्लास को कंप्लीट देखना होगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको जो पढ़ाया जाएगा वो क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। ऐसे क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर आपके लिए परसेंटेज से लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक और फिर आपको पेपर में पूछे गए क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास संख्या है 100। अगर जो इसमें हम यहाँ पर 20% की वृद्धि कर देते हैं, 20% कर देते हैं वृद्धि। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मेरी बात को आपको 5 मिनट तक ध्यानपूर्वक सुनना है, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं आपको आज यहाँ पर क्या सिखाने वाला हूँ। और क्वेश्चन भी कराऊंगा पेपर पूछे गए ये सब सिखाने के बाद। तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे 5 मिनट तक, उसके बाद आप जो है क्वेश्चन देखेंगे, ये आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या है 100, उसमें हमने 20% की वृद्धि कर दी तो वो हमारे पास हो जाएगी कितनी, 120 हो जाएगी। तो हमारे पास फिर यहाँ पर जो है इस संख्या को वापस 100 बनाने के लिए, इस संख्या को वापस 100 बनाने के लिए हमारे पास जो है कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो वो अब यहाँ पर हम समझेंगे। भाई हमारे पास यहाँ पर जो है 100 एक नंबर है, वो हमारे पास 120 हो गया। अब उसको वापस 100 बनाना है तो 20 की तो कमी करनी पड़ेगी, मगर परसेंटेज में कमी करनी हो तो बटे हमारे पास आएगा, कमी करनी है 120 में तो 120 बटे में आएगा और गुना हमारे पाएगा परसेंटेज के लिए गुना 100। तो 20 एकम 20 और 20 छिका 120 और फिर 100 में यहाँ पे 6 से भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद आएगा हमारे पास 16 सही 2/3% यहाँ पर जो है कमी करनी होगी। अगर जो मैं वापस 120% वृद्धि करके वापस यहाँ पर जो है पहली वाली संख्या बनानी है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास, या फिर आपको यहाँ पर जो है कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जो हमारे पास यहाँ पे प्रतिशत कमी निकालना हो, प्रतिशत कमी निकालना हो तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वृद्धि, क्या दिया जाएगा, वृद्धि, और फिर 100 प्लस करेंगे यहाँ पर जो है वृद्धि जो भी हमारे पास होगी परसेंटेज वृद्धि, और गुना कर लेंगे 100 से, गुना कर लेंगे 100 से। तो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मान लो कि संख्या में 20% वृद्धि हुई तो यहाँ पर जब वापस मूल संख्या पे आने के लिए हमें कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो आप जो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं।
प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि हमारे पास कितनी हुई थी, 20% की वृद्धि हुई थी। और फिर नीचे 100 प्लस के 20 करेंगे और फिर गुना कर लेंगे 100। गुना कर लेंगे किससे, 100 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर तो आएगा 20 और गुना कितना, 100, और नीचे आएगा 120। 20 से भाग करेंगे, 20 कम 20, 20 का 120, और फिर वापस हम 100 से भाग करते हैं 6 में, 6 से भाग करते हैं 100 में, तो 16 सही 2/3% की कमी यहाँ पर राइट आंसर अपना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आज की जो हमारे पास क्वेश्चन रहने वाले हैं, हम किसी संख्या में वृद्धि कर देंगे, वृद्धि की जाएगी, और फिर ये कहा जाएगा कि अब यहाँ पर जो कितने परसेंट की कमी की जाए कि संख्या हमारे पास जो मूल संख्या थी वही प्राप्त हो जाए। अगर जो हमारे पास ये क्वेश्चन था वृद्धि वाला, और जब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लेकर आऊँ हमारे पास कमी वाला, तो उसको यहाँ पर समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 100%, उसमें 20% अब की बार कमी होगी 20% की। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 20% की कमी होगी अब की बार संख्या में, 20% की कमी की हमारे पास आती है कमी। तो 20% की कमी हो जाती है, तो संख्या हमारे पास हो जाएगी 20% कम करने पर कितनी, 80। ठीक, 80% हो जाएगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो 80 को वापस 100 बनाना हो, तो हमारे पास अब की बार वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत की हमारे पास जो है वृद्धि करनी होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे, हमारे पास यहाँ पर संख्या 100 है और ये 80 हो गई है। अब 80 को मुझे 100 बनाना है, तो मुझे 20 बढ़ाना होगा, और परसेंट की वृद्धि के लिए हमें 80 में तो 20 बढ़ाना है, तो 80 नीचे आएगा, और गुना 100, क्योंकि वृद्धि 80 में करनी है इसलिए 80 नीचे आएगा। 20 कम 20, 20 चौक 80, और यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो है 100/4 आएगा, और 4 से भाग करेंगे 100 में, तो यहाँ पर आएगा 25, यानी 25% की हमारे पास जो है वृद्धि करनी होगी 80 को वापस 100 बनाने के लिए। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसको भी आप याद कर लेंगे। अगर जो हमारे पास प्रतिशत कमी से प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, तो आप ध्यान रखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर हमारे पास होता है प्रतिशत कमी और फिर बटे 100 माइनस के प्रतिशत कमी और गुना 100। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते हैं। भाई हमारे पास कोई संख्या थी, इसमें 20% की वृद्धि हमारे पास कमी हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो वो हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट, हमारे पास कमी कितने परसेंट की है, 20% की, और बटे हमारे पास आ जाएगा कितना, 100 माइनस के 20, और गुना करना होगा किससे, 100 से। तो यहाँ पर आएगा 20 इंटू 100, और नीचे घटाने पर आएगा 80, और 20 कम 20, 20 चौक 80, और फिर वापस 100 में 4 से भाग करेंगे, तो कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपके माइंड में ये आ रहा होगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये आए, किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए मूल संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या में प्राप्त संख्या में लिखेंगे प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने किस संख्या को 10% बढ़ा दिया है, तो कितने परसेंट उसको यहाँ पर जो कम किया जाए कि वापस मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो मैंने बताया था फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, हमारे पास वृद्धि और बटे हमारे पास 100 प्लस के वृद्धि और फिर गुना 100। तो यहाँ पे 10 इंटू हमारे पास आएगा 100 हमारे पास, और ऐड करने पर नीचे आएगा 110, 0 से 0 कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 11, यहाँ पर बचेगा 100/11, 11 से भाग करेंगे तो 9 सही 1/11% की कमी करनी होगी
हमें यहाँ पर जो मूल संख्या को ज्ञात करने के लिए राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से जो आपके सामने लेकर आता हूँ, एक बात और भी आपको पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ जो है एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन भी करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए हमारे पास इस प्रकार से, राम 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 की आय राम की आय में 33 सही 1/3% की कमी कमी की जाती है की जाती है तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करने के लिए प्राप्त आय में कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत या फिर कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यदि आप ये क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, वृद्धि % बराबर प्रतिशत कमी और बटे 100 माइनस के प्रतिशत कमी और इंटू 100, इससे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का फ्रैक्शन मेथड से क्या तरीका होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए। तो मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। यदि आपने क्लास 1 नहीं देखा तो आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बताया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। फिर भी एक बार देख लो, 3 से गुना करते हैं 33 में, 33 3 99 और 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा बटे में 3, परसेंट हटाएंगे, डिवाइड करना होगा 100 से। तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास जाएगी 1/3 किसकी, 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास जाएगी 1/3। अब यहाँ पर हो रही है कमी, यहाँ पर ये कमी, तो 1 की कमी हो रही है। तो कमी होने के बाद यहाँ पर जो है नई संख्या हमारे पास आएगी 2, नई संख्या आएगी 2, यानी कि हमारे पास 3 संख्या थी, 3 जो हमारे पास कमी होकर 2 हो गई है। अब इस 2 को वापस 1 बनाना है, यानी मूल आय ज्ञात करनी है, प्रारंभिक आय ज्ञात करनी है। तो उसे मुझे 1 ये 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए मुझे 1 की वृद्धि करनी होगी, किसमें, 2 में, और परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर आएगा 2 से भाग करने पर 50, यानी कि 50% की वृद्धि करनी होगी। अगर जो आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं तब भी आंसर यही आएगा। मगर इस फॉर्मूले से इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में आपको कैलकुलेशन यहाँ पर आपकी हो सकती है। उसी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप जो है ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो सही रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है, तो बी बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ए तो हमारे पास है, ये बी से अधिक है, और बताना है बी ए से कितना % कम है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। फ्रैक्शन वाला एक मेथड से करेंगे, उससे आसान रहेगा। 16 सही 2/3 को लिखा जा सकता है 1/6, 1/6। ये दोस्तों आपने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप देख लेंगे, वहाँ पर आपको मैंने सब कुछ बताया फ्रैक्शन को, हमारे मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। तो आगे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास अधिक है, यानी कि ए अधिक है बी से, तो बी तो हमारे पास मान लो ये है, और हमारे पास जो है एक अधिक है, यानी कि कौन, ए। तो एक अधिक करके हमारे पाएगा 7, यानी 7 हमारे पास हो जाएगा ए। तो ध्यान देंगे दोबारा से, ए हमारे पास बी से, बी हमारे पास 6 है, 6 से एक अधिक है, तो 7 हो जाएगा ए। तो ए और बी,
ए तो 7 है और बी 6 है। अब क्वेश्चन ये है कि बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। तो जो बी है वो ए से कितना कम है, 1 कम है। और 1 कम यहाँ पर हमारे पास जो है किससे है, यानी बी जो है ए से कम है ना 1, तो 7 नीचे आएगा और परसेंटेज के लिए गुना 100। अब 7 से भाग करते हैं 100 में, तो यहाँ पाएगा 14 सही 2/7, यानी कि जो हमारे पास बी है वो ए से 14 सही 2/7% कम है। तो भाई ये था बेसिक पार्ट। आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा अलग टाइप के इसी क्लास में, मगर उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है बेसिक पार्ट। यहाँ से एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वे कर लेते हैं। फिर वे करने के बाद मैं आपको इसी क्लास में परसेंटेज के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नए टाइप को समझाऊंगा और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो क्लास थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले पहले सब कुछ कवर करना है, हर एक टॉपिक को लेकर चलना है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आपको कंप्लीट देखनी है। तो आगे बढ़ यहाँ पर सीख लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, यदि मोहन का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। अधिक यानी कि वृद्धि निकालनी है। अधिक यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो है वृद्धि निकालनी है। ये बात आप समझेंगे पिछले वाले फॉर्मूले से। तो कितना परसेंट कम है, 40% कम है। कम है तो हमारे पास 100 में से घटा देंगे और गुना कर देंगे 100। तो यहाँ पर 40 गुना 100 और बटे हमारे पास आएगा 60। तो यहाँ पे 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 20 हमारे पास 100 दूनी 200 हो जाएगा। 200 में 6 से भाग 3 से भाग करेंगे, भाग करने पर आएगा 66 सही 2/3% कि यहाँ पर जो है अधिक है किसका वेतन, सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में पूछे गए क्वेश्चन सभी कुछ आपके सामने लिए गए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने आपको जो बेसिक पार्ट बताया है अभी तक, उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी कि आप जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना सब कुछ आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और हर चैप्टर के हर एक टॉपिक को मैं आपके सामने यहाँ पर जो है क्लास में कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर हमारे पास है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो हमारे पास यहाँ पे निकालना है कम, कम यानी कमी निकालनी है। और कमी परसेंट हमारे पास यहाँ पर जो कुछ निकलता है वृद्धि बटे 100% के 100% प्लस के वृद्धि परसेंट और गुना 100 हमारे पास आएगा। तो ऊपर तो हमारे पास आएगा यहाँ पाएगा 100 और नीचे जोड़ने हमारे पास आएगा ऐड करने पर 150। तो 50 दिया 150, बचे हमारे पास 100 और 100 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 33 सही 1/3। भाग करने के बाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो आपको समझ में आना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन तो वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था। मान लो कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य 100% है, उसमें 10% की कमी हो जाएगी तो 90% हो जाएगा। उस 90% को वापस 100% बनाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो 10 की वृद्धि करनी होगी जब हमारे पास 100 बनेगा, और परसेंट की वृद्धि करनी है तो हमारे पास यहाँ पे लेंगे 90, क्योंकि 90 में वृद्धि करनी है 100 बनाने के लिए, और गुना 100। जीरो से हमारे पास जीरो कट जाएगी, बचे हमारे पास 100, 100 में 9 से भाग कर देंगे तो राइट आंसर आया 11 से 1/9% राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला बताया गया था, वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है, ये होता है कमी परसेंटेज बटे 100 माइनस के कमी परसेंटेज और गुना 100। तो यदि आपके पास फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है, तो आप क्वेश्चन को एग्जाम में करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है।
और प्रैक्टिस तो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी क्वेश्चनों की, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए उन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप करेंगे यहाँ पे, तो फिर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी क्वेश्चन में। अब बच्चे यहाँ पे 100 में 9 से भाग कर देंगे तो 11 से 1/9% राइट आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो कर लो फॉर्मूले, चाहे कर लो कंसेप्ट से, बात एक ही है। तो यहाँ पर बात करें राइट ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास दे रखा है ए जो है बी से 20% कम है, तो हमारे पास जो बी है वो ए से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक यानी कि वृद्धि निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, कमी बटे 100 माइनस के कमी और गुना 100। आप इस प्रकार से जल्दी एग्जाम में कर पाएंगे क्वेश्चन को। बट हमारे पास घटाने पर आएगा 80, 20 चौक 80, 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, तो 4 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। तो 25% की वृद्धि करनी होगी, यानी कि अगर जो ए बी से 20% कम है तो बी हमारे पास जो ए से 25% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो मैंने आपको सिखाया है वो सब आप समझ के क्वेश्चन भी समझ पा रहे होंगे। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो बताना है बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है और निकटतम मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, हमारे पास अधिक है तो कम निकालना है, और कमी परसेंटेज बराबर होता है वृद्धि बटे 100 प्लस के वृद्धि परसेंटेज और गुना 100। तो यहाँ पर आएगा 35 गुना 100 और बटे में 135। 5 से भाग करेंगे तो 5 सते 35, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35। तो ऊपर आएगा 700, भाग करते हैं 27 से। तो 27 से भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद लगभग हमारे पास आएगा 26। भाग करने के बाद एक बार भाग आपको दिखाई दूँ थोड़ा सा, 26 से यहाँ पर भाग करते हैं 27 से, 27 दूनी हमारे पास होता है 54। तो यहाँ बचा हमारे पास कितना 2, नहीं यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1, और फिर 27 पंजे या फिर 27 छिका हमारे पास 6 42 हासिल 4 और 6 दूनी 12 और 4 16। तो लगभग आ रहा है 26 ही, लगभग तो लगभग तो 26 ही आएगा। बाकी और ऑप्शन नज़दीक है ही नहीं, तो यही ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर। लगभग की बात हुई थी, निकटतम की बात हुई थी, वो हमने यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर बता देना है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। और ये एक बात और भी है, जितने क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे के लिए हैं, एक भी क्वेश्चन अपनी ओर से नहीं बनाया गया है और ना ही किसी बुक से लिया गया है। सभी क्वेश्चन मैंने वे लिए हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो करने आने चाहिए, आसान से क्वेश्चन है। हमारे पास नेक्स्ट है, ए का वेतन बी के वेतन 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो कम निकालना है, कम कम यानी कम परसेंटेज, यानी कमी परसेंटेज, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेंगे वृद्धि परसेंटेज और बटे 100 प्लस के वृद्धि परसेंटेज और गुना 100। तो यहाँ पर आएगा 30 और गुना 100, और नीचे जोड़ने पर आएगा इतना 130, 0 0 कट जाएगा, 100 तिया हो जाएगा 300, 300 भाग करते हैं 13 से, तो 13 दूनी 26 बचेगा 4, और फिर 13 तिया 39 बचा 1, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया 0, और फिर टेबल नहीं चल पाने का, मगर लगभग 13 कम 13 कह सकते हैं, लगभग चल पाएगा। ऑप्शन मैच कराने के लिए निकटतम कहा तो दशमलव स्थान तक निकटतम, तो निकटतम तो 23 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी 23.1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर बताना है ए का वेतन तो हमारे पास जो है बी के वेतन 60% अधिक है, तो फिर आगे बताना है बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ भी हमारे को बताना है कमी परसेंटेज कैसे निकलेगी, वृद्धि बटे 100 प्लस के वृद्धि परसेंटेज और गुना 100। तो 60 इंटू 100, नीचे जोड़ने पर आएगा 160, 40 से भाग 20 से भाग कर लेंगे, 20 पंजे 100 और 20 अठे
160 और फिर 5 गुना कर लें किसमें 6 में, यदि 60 में 300 आएगा, क्योंकि 60 पंजे 300 और बटे में 8, 8 से भाग कर देते हैं तो 8 तिया 24 बचे हमारे पास 6 और फिर 0 आगे है ही, फिर 8 से भाग करते हैं, 8 सती 56 बचे 4 पॉइंट लगाया 0, 8 पे 40 भाग करने के बाद आएगा 37.5%, यानी कि अगर जो ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से 37.5% कम रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपने स्टार्टिंग के बेसिक पार्ट अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एग्जाम में करके आएंगे और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन 7 तो डिस्कस हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कहता है मोहन का जो वेतन है विजय के वेतन से 7% अधिक है, तो विजय का वेतन मोहन के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो भाई देखो क्वेश्चन डिजिट के साथ सेम है, पिछले वाला क्वेश्चन और अगले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आप पीछे देख सकते हैं एक बार, पिछला क्वेश्चन और ये आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। 60% अधिक है तो कितना परसेंट कम होगा, 37.5%, राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमें एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी की गई, 20% की कमी की गई, तो बताना है मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो भाई वृद्धि करनी है, कमी दी गई है, तो वृद्धि परसेंटेज बराबर होता है कमी परसेंटेज बटे 100 माइनस के कमी और गुना 100, तो 20 इंटू 100 और बटे में 80 आएगा, 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 की 0, तो 20% की भाई हमारे पास जो है, सॉरी 20 चौक 80, थोड़ा काट में गलत हुआ है, दोबारा ध्यान देंगे, इसको डिवाइड करने में थोड़ा गलत हो गया है, दोबारा ध्यान देंगे, क्योंकि देखो 20 कम 20 और 20 चौक 80 और 4 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, तो यानी कि 25% की वृद्धि करनी होगी टीवी के मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए घटे हुए मूल्य में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये हमारे पास अलग टाइप के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को समझाने के लिए मुझे आपको कुछ बेसिक बताना होगा, तो आपको जो मैं बेसिक बताऊंगा वो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, तो आप जो है आगे जो क्वेश्चन है पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है उनको आप समझ पाएंगे और एग्जाम में करके भी आएंगे, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे कंसेप्ट के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर कराऊंगा। तो दोस्तों हमारे पास पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों के लिए कंसेप्ट, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, समझो यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन थे वहाँ पे तो यहाँ पर था कि एक क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी या फिर कमी हो रही थी, और फिर यहाँ पर जो है मूल वैसे हमारे पास यहाँ पे वस्तु को ज्ञात करना था परसेंटेज कमी वृद्धि करके। मगर जो आगे हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें क्या होगा, एक संख्या होगी और उसमें लगातार 2 बार या फिर 3 बार भी वृद्धि कमी देखने को मिलेगी, और फिर पूछा जाएगा कि हमारे पास जो है वस्तु में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। तो आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप ये मेरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, मान लो हमारे पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये में पहले तो हुई है इसमें 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि होगी तो उसको लिखेंगे 120/100। फिर हुई है हमारे पास प्राइस में 30% की वृद्धि, इसको लिखेंगे 130/100, 130/100। तो हमारे पास प्रारंभिक मूल्य ये था, अब देखते हैं नया मूल्य क्या आएगा। 2 जीरो कट जाएगी, फिर ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो हमारे पास आएगा 10 गुना 12 और गुना हमारे पास 13, तो 13 गुना 12 हमारे पास गुना करने पाएगा 156, 156 आएगा, और फिर यहाँ पे इनको जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा कितना, जोड़ने के बाद आएगा यदि गुना करने पर 10 से गुना करेंगे यहाँ पे 156 में, तो यहाँ पर आएगा 1560 गुना करने के बाद, तो गुना करने के बाद यहाँ पर 1560 आ जाएगा, यानी कि हम 1000 रुपये थे, 1000 रुपये थे हमारे पास, उसमें हम यहाँ पे लगातार वृद्धि करते हैं, पहले हम वृद्धि करते हैं हमारे पास 20% की,
और फिर बढ़ी हुई संख्या में हमारे पास फिर वृद्धि कर देते हैं 30% की, तो संख्या बढ़कर हमारे पास हो जाएगी 1560। अब क्वेश्चन यह है कि ये संख्या 1000 रुपये थी, अब ये 1560 हो गई है, तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो हमारे पास इसमें वृद्धि हुई है 560 की, मगर परसेंटेज में निकालने के लिए 100 में हमारे पास 1000 में वृद्धि हुई है 560 की, तो नीचे आएगा 1000 और गुना लेंगे परसेंटेज के लिए गुना 100। तो फिर हमारे पास परसेंटेज के लिए गुना यहाँ पर आ जाएगी 100। तो अब देखते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हमारे पास जो 3 जीरो है, ये 3 जीरो आपस में कट जाएगी, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो टोटल वृद्धि हुई 1000 में, वही है 56% की वृद्धि। ये हुई है 56% की वृद्धि। मगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आने का। क्वेश्चन सुनो कैसे एग्जाम में कैसा आएगा, वो देखो यहाँ पे भैया। जो मेन बात है, मेन बात यह है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा, किसी किसी संख्या में 20% व 30% की वृद्धि वृद्धि करने पर संख्या में कितने प्रतिशत की की वृद्धि होगी। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो आपको समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे इस बात को समझने के लिए। तो मेरी बात यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर जो आपको ये बात सिखानी है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, वो आप यहाँ पर अब करना सीखेंगे। तो जब भी हमारे पास एक ही संख्या को लगातार बढ़ाया या फिर घटाया जाए, वहाँ पर आपको ये मेथड उपयोग करना है। एक फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई और फिर एक्स वाई और बटे में 100। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जहाँ पर एक ही संख्या को लगातार बढ़ाया या फिर घटाया जाए और पूछा जाए प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी। तो यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है और फिर बाद में 30% की और वृद्धि हो रही है और फिर यहाँ 20 गुना 30 करेंगे, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर टोटल वृद्धि कितनी हुई है संख्या में। तो देखते हैं आंसर सेम ही आएगा 56, चाहे देख लो अभी। तो 20 और 30 जोड़कर हमारे पास आएगा, हमारे पास 50। 2 जीरो से हमारे पास यहाँ 2 जीरो कट जाएगी, 3 दूनी 6 आएगा, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। यानी कि हमारे पास संख्या में 56% की वृद्धि होगी। तो आपने यहाँ पर आपको संख्या भी नहीं दी जाएगी और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी संख्या में, पहले 20% वृद्धि, फिर 30% वृद्धि, फिर कुछ भी दे सकता है एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन। तो आपको जब भी आपको यहाँ पर दिखाई दे क्वेश्चन में कि एक ही संख्या को पहले बढ़ाया जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है, फिर लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो इस फॉर्मूले से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, और एक बात ध्यान रखेंगे, जहाँ पर बात होगी वृद्धि की, क्या बात होगी, जहाँ पर बात होगी वृद्धि की, वहाँ पर आपको लेकर चलना है प्लस। यानी कि जहाँ पर बात हो वृद्धि की, वहाँ पर लिखिएगा आप वैल्यू प्लस की, जो मैंने बच्चे फॉर्मूला बताया है। और जहाँ पर बात होगी कमी की, वहाँ पर आप लिखेंगे वैल्यू माइनस की। जो फॉर्मूला था हमारे पास एक्स प्लस वाई और एक्स वाई और बटे 100, इसमें अगर हमारे पास परसेंटेज वृद्धि है तो प्लस लेंगे, प्रतिशत कमी है तो फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे वैल्यू के साथ। तो समझते हैं क्वेश्चन सामने आपके है। एक संख्या को पहले 8% बढ़ाया गया और फिर बढ़ी हुई संख्या को 8% घटाया गया, तो बताना है संख्या में कितने परसेंट कमी या वृद्धि होगी। तो देखो आप समझ पा रहे हैं, एक ही संख्या को पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो एक ही संख्या में जब यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज कमी या फिर परसेंटेज वृद्धि वृद्धि दी जाए, तो वो सब यहाँ पर करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग आप यहाँ पे कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर हमारे पास है भाई, पहले तो 8% की वृद्धि हुई और फिर वाई मान लो हमारे पास 8% की कमी हुई है, तो माइनस कर लेंगे। 8% वृद्धि और 8% कमी, कमी है तो माइनस चिन्ह लेना ही पड़ेगा। 8 से 8 कट जाएगा, प्लस माइनस है क्योंकि, और प्लस माइनस माइनस आएगा। 8 अठी 64
8 8 आएगा 64 और 64 में हम 100 से भाग करते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस के 0.64 0.64 आएगा। अब देखो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है ये यह दर्शा रहा है कि कमी होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.64% कमी। यानी कि इस प्रकार से यदि किसी संख्या में पहले 8% वृद्धि और फिर 8% कमी की जाए तो हमारे पास संख्या में 8 हमारे पास जो 0.66% की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 11। तो हम यहाँ पर अब जो मैंने बताया बेसिक पार्ट उसी को लेकर हम यहाँ पर पेपर में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। और यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आसान से क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट याद है जो मैंने बताया है। तो अब यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए अलग अलग एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम है, फिर आप कोई भी एसएससी एग्जाम देने जा रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति की प्रतिदिन काम करने करने के घंटे में 25% की वृद्धि की गई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में भी 20% की वृद्धि की गई। तो बताना है उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो है आय डिपेंड करती है कि हम कितना दिन काम कर रहे हैं और कितनी मजदूरी मिल रही है। तो यहाँ पर जो है यहाँ भी फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% फिर हुई 25% और 20% वृद्धि होगी। फिर यहाँ लेंगे 25 और फिर यहाँ पर जो है इधर नेक्स्ट 20 और बटे में 100 जोड़ेंगे 20 और 25 को तो यहाँ आएगा 45, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25 तो प्लस 5 कर देंगे तो राइट आंसर आएगा 50% की वृद्धि हो जाएगी उसकी आय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन लिया गया है जो आपको करना ही आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 12। 12 क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में हमारे पास संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर बाद में 20% कमी होगी। तो 20% वृद्धि हुई फिर उसके बाद 20% कमी हुई फिर 20% वृद्धि और फिर माइनस की 20% कमी बटे 100। 20 से 20 कट जाएगा प्लस माइनस माइनस आएगा जीरो तुम्हारे पास जीरो कट जाएगी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो 4 आ रहा है माइनस का मतलब है 4% की कमी होगी संख्या में 4% की क्या होगी कमी। तो ऑप्शन हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बचे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और सभी क्वेश्चन वे कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको आगे भी कंप्लीट देखना है क्योंकि आगे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना है जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 अपने सामने है। आसान तो क्वेश्चन है, समझेंगे और करेंगे। हमारे पास है एक वस्तु की कीमत में पहले तो हुई 8% की कमी और फिर हुई 12% की वृद्धि। तो बताना है हमारे पास संख्या में लगभग कितना परिवर्तन आ जाएगा परसेंटेज में। तो क्वेश्चन वही है 8% की कमी हुई है तो माइनस लेंगे, फिर 12% की वृद्धि हुई है तो प्लस कर लेंगे और फिर 8% की कमी और फिर 12% की वृद्धि बटे 100 ये हमें कर देना है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट 8 घटा देंगे 12 में से तो बचेगा 4 और फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ भाग करते हैं या फिर गुणा कर लो 12 8 96 आएगा 12 8 96 आएगा और फिर हम 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.96 और 4 में से घटा देंगे तो 3.04 आएगा। तो इतने परसेंट की क्या होगी वृद्धि होगी, इतने परसेंट की क्या होगी वृद्धि होगी। तो यहाँ बताने लगभग कितना परिवर्तन आएगा तो लगभग परिवर्तन आएगा 3.04 जिसको हम लगभग कह सकते हैं 3। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अपना हो जाएगा क्योंकि लगभग यहाँ पर 3 ही बन पा रहा है 3.04 के। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम एक्यूरेट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, सेम ही क्वेश्चन है। पहले हमारे पास एक कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, तो बताना है उसके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी। तो पहले हुई 15% की वृद्धि, फिर हुई 25% की कमी, फिर बाद में 15 की वृद्धि, फिर 25 की कमी और बटे में 100। तो 15 घटा देंगे 25 में से, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 15, सॉरी माइनस के 10 आएगा भाई। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 25 चौका 100, यानी कि 15/4। आगे देखते हैं, माइनस के 10 और फिर माइनस के 4 से भाग करते हैं 15 में, तो 4 तिया 12 और फिर पॉइंट लगाया 0, 4 से 28 और 4×5 20, तो भाग करने पर 15 में 4 से 3.75 आएगा माइनस का। तो इसको हम 10 में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ऐड करने पाएगा माइनस के 13.75%। अब माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि कमी होगी, तो हम कह सकते हैं यदि किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 25% की कमी हो, तो इस प्रकार से कर्मचारी के वेतन में 13.75% की आएगी कमी हो जाएगी, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 13.75% की कमी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अपना यहाँ पर रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 भी हमारे पास आपके सामने यहाँ पर है। पहले एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है और फिर 30% की वृद्धि होती है, तो मूल संख्या की प्राप्ति की पुनरावृत्ति करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। और ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। आइए समझते हैं। तो इस क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक संख्या, उसमें 30% की वृद्धि हुई और फिर बाद में 30% की और वृद्धि हुई, तो पहले निकाल लेते हैं वृद्धि कितने परसेंट हुई। तो यहाँ पर 30×30/100 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 60, जीरो कट जाएगी, 3×3 = 9, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कितना 69। अब बात थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन की। हमारे पास मूल संख्या की प्राप्ति करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ये मान लो हमारे पास मूल संख्या 100 है। अब वृद्धि तुम्हारे पास हो गई इसमें कितने परसेंट की 69% की। वृद्धि के बाद संख्या हो जाएगी 169। अब 169 को वापस मूल संख्या तक लेकर आना है, कितने परसेंट की कमी करनी होगी, ये अपना इस क्वेश्चन में बात हुई है। तो वापस 100 बनाने के लिए 169 को माइनस के यानी कि कमी करनी होगी 69 की, किसमें 169 में, और गुना कर देंगे 100। तो यहाँ पर गुना करने पाएगा 6900 1/70 69, और भाग करेंगे तो भाग करने के बाद लगभग आंसर आएगा 40.82, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यानी कितने परसेंट की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी बढ़ी हुई संख्या को मूल संख्या बनाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप यहाँ पर समझ गए हैं, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास पिछला क्वेश्चन था हमारे पास कौन से नंबर का 15, तो आगे यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। लिख दिया गया है इस क्वेश्चन में, जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की कमी की जाती है, तो इसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है। तो बताना है इसके राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है, यानी कि ऐसा करने पर उसे वृद्धि होगी या कमी होगी, ये यहाँ पर देखना है। 12% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, 12 की वृद्धि 20 की कमी, तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। 12 घटा देंगे 20 में से, माइनस के 8 बचेगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20×5 5 से भाग करेंगे तो 5×2 = 10 और 5×4 = 20, ऐड कर देंगे तो 10.4 आएगा, यानी कि 10.4% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास आगे नेक्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पेपर में पूछे क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुमने कर भी लिया है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई संख्या में। अब देखना क्या परिवर्तन आएगा। तो 10 की वृद्धि और 20 की कमी बटे में 100। तो 10 घटा देंगे तो बचेगा माइनस के 10, और 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, तो प्लस माइनस माइनस -2, यानी कि माइनस के 12 आ रहा है। इसमें मतलब है 12% क्या हो जाएगी, कमी संख्या में, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम एक्यूरेट आंसर दिया गया है। आगे नेक्स्ट है, पहले होती है संख्या में किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि, फिर 30% की कमी होती है। 30 की वृद्धि और 30 की कमी बटे आएगा 100। 30 तुम्हारे पास 30 कट जाएगा, जीरो तुम्हारे पास जीरो कट जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस 3 आएगा, यानी कि 9% की कमी हो जाएगी वस्तु के मूल्य में, इस प्रकार से 9% की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना यहाँ पर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आप यहाँ पर जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। तो एक आयत है, पहले यहाँ पर जान लो आयत। ये होता है आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे हम बोलते हैं आयत। आयत की लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। आयत की लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। तो लंबाई में तो वृद्धि हो जाती है 30% की, और चौड़ाई में हमारे पास हो जाती है कमी 15% की इस क्वेश्चन में। तो बताना है इसकी क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। इसमें लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया। एरिया में कितना परिवर्तन आएगा। तो भाई देखो यहाँ पे जो एरिया है लंबाई से और चौड़ाई से मिलकर बनेगा। तो वृद्धि और कमी हमारे पास ये मान के चलो एरिया में ही हो रही है। तो इस प्रकार से पिछले वाला फॉर्मूला जो था XY और XY बटे 100 ये यहाँ पर काम कर जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या आएगा। लंबाई मान लो x है, इसमें 30% की वृद्धि, और चौड़ाई मान लो यहाँ y है, यहाँ पर हमारे पास है 15% की कमी, और फिर 30 गुना -15 और बटे में 100। तो देखते हैं क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज कमी या हमारे पास वृद्धि आएगी। तो 30 में तो हमारे पास 15 घटा देंगे तो बचेगा 15, प्लस माइनस माइनस, जीरो तो हमारे पास जीरो कट जाएगी, 15 निम्मा हमारे 15 तिया हमारे पास हो जाएगा 45, और 10 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर भाग करने के बाद यहाँ पर आएगा 4.5, और 15 में से 4.5 घटा देंगे तो 10.5 यहाँ पर आ जाएगा वृद्धि, यानी कि क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि क्षेत्रफल 10.5 इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज 10.5 इंक्रीज आएगा इसमें, तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर अपना कौन सा, सी। 10.5% हमारे पास जो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा एरिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन देंगे राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं दिए गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके सामने सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वृद्धि कमी अलग अलग है। एक आयत है और आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 15% और 20% की वृद्धि होती है। तो लंबाई में तो 15% की और चौड़ाई में होती है 20% की वृद्धि। ये प्लस 15 गुना कितना कर देंगे, 20, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो 15 और 25 हमारे पास हो जाएगा 35, और 20 पंजे 100, और 5 तिया 15, तो प्लस आएगा 3, ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 38। तो 38% क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आज क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो दोस्तों आगे यहाँ पर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज है जिसका आधार में 40% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60% वृद्धि होकर बढ़ जाए। तो पहले ध्यान देंगे, ये हमारे पास है एक त्रिभुज है, ये हमारे पास है एक त्रिभुज। त्रिभुज का जो नीचे वाला पार्ट पार्ट है ये होता है आधार, यानी कि बेस।
और ये हो जाएगी इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई, हो जाएगी इसकी ऊंचाई, हाइट। तो और त्रिभुज का जो हमारे पास होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देख लो हमारे पास जो क्षेत्रफल है डिपेंड करता है हमारे पास आधार पे और ऊंचाई पे, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है। तो यदि हमारे पास आधार बढ़ेगा, आधार बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो हमारे पास होगी, हमारे पास त्रिभुज के आधार में वृद्धि प्लस के ऊंचाई में वृद्धि, और आधार में वृद्धि 40 दे रखी है, यहाँ पर लिखिए 40, और गुना ऊंचाई में वृद्धि, यानी जो फॉर्मूला पीछे बताया गया था एक्स वाई और एक्स वाई बटे 100, ये उसी फॉर्मूले का क्वेश्चन होना है। मगर यहाँ पे हमें क्षेत्रफल में वृद्धि दे रखी है, यहाँ पर लिख लेंगे क्षेत्रफल। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 60 में तो हमारे पास जो है 40 है, ये हम घटा देंगे, यहाँ पर आएगा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, फिर 5, यहाँ बचेगा h प्लस के 2h प्लस के 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 20, यहाँ पर बचेगा 20 घटाने के बाद, और फिर 5 ही कम 5 h और 2 7, 5 ही कम 5 h और 2 7 h, यहाँ पर LCM लेने के बाद, LCM लेने के बाद आ जाएगा 5 ही गुना करते हैं 120 में, तो यहाँ पर आएगा 7h बराबर कितना 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, और फिर यहाँ h की वैल्यू निकालने के लिए 100 में भाग कर देंगे 7 से, तो भाग करने पर आएगा 14 सही 2/7, या फिर 14.28, और जो लगभग है 14.29 के ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमारे पास ये त्रिभुज के आधार में 40% वृद्धि हो होती है, तो उसकी ऊंचाई में 14.29 की वृद्धि करनी होगी, तब उसके क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको यह क्लास इंपॉर्टेंट है, देख लिए आगे तक भी। और जो आपको कहा जाए यहाँ पर जो है किसी किसी व्रत किसी व्रत किसी व्रत की त्रिज्या किसी व्रत की त्रिज्या में 10% की की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना आना चाहिए। ये मान लो हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल थोड़ा ठीक से बना लिए गोल सा, ये हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल की त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे r, और जिसको हमारे पास क्षेत्रफल है एरिया, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि r में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और इस r को हम क्या लिख सकते हैं, इस r को r इंटू आर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वृद्धि वाला फॉर्मूला था, ये काम कर जाएगा एक्स वाई और बटे में 100, यानी कि वृद्धि त्रिज्या में हो रही है तभी तो हमारे पास क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की हो जाए, यहाँ तक की, तो फिर हमारे पास क्षेत्रफल है ये बड़ा हो जाएगा हमारे पास पूरा यहाँ तक का, ठीक है नहीं। तो वही बात है, यहाँ फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 10% की, तो यहाँ लेंगे 10 और यहाँ भी लेंगे 10, क्योंकि आर आर यहाँ सेम है। पिछले वाले क्वेश्चन में एल और बी था, ऊंचाई और बेस था, वहाँ दोनों अलग अलग थे, वहाँ पे वृद्धि भी अलग अलग दी गई थी, यहाँ पे तो हमें एक वृद्धि दी जाएगी, उसी को हम यहाँ पर जो है दो वेरिएबल लेकर मान लेंगे। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, 10 इंटू 10 और बटे में 100, तो 2 जीरो कट जाएगी, 10 और 10 20 और +1, यानी कि 21% क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ जाएगा यदि हमारे पास किसी त्रिभुज की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए। राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। यदि किसी यदि किसी वर्ग की
भुजा में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अगर जो हमारे पास किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो ये देखने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे पास वर्ग। तो वर्ग हमारे पास होता है जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो ऐसी बंद आकृति, यानी 4 सीधी भुजाओं से बंद आकृति वर्ग कहलाते हैं। अगर जब ये 4 भुजाएं बराबर है और ये भुजा बराबर है, इसको मान लिया हम यहाँ पे ए हमारे पास रहेगी भुजा, ये रहेगी भुजा। अगर जब मुझे यहाँ पे वर्ग का निकालना हो एरिया, वर्ग का एरिया निकालना हो तो भुजा कर देंगे स्क्वायर, इसको हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। और जब भुजा बढ़ेगी तो हमारे पास एरिया बढ़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर भी वृद्धि वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है 2 वेरिएबल है, लंबाई इंटू लंबाई 2 बार वृद्धि होगी, क्योंकि ए इंटू ए 2 बार वृद्धि होगी। तो 20% के मगर हमारे पास तो यहाँ पर 20% की कमी है, तो यहाँ लेंगे -20 और फिर प्लस -20 गुना -20 और बटे में 100, जीरो कट जाएगी दोनों यहाँ पे। 20 और 20 हमारे पहुंच जाएगा -40 और यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा -36। यानी कि ऐसा करने पर यदि हम किसी वर्ग की भुजा को 20% कम कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में 36% की कमी हो जाएगी, राइट आंसर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मेरे लगभग यहाँ पर जो है आज की क्लास के 3-4 क्वेश्चन और है, ये और आपको देख लेने हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये कवर हो जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों फिर हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के नए टॉपिक के साथ। तो बचे हुए 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेने हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं वो क्वेश्चन जिसमें आपको लगातार 3 पर यहाँ पर जो है वृद्धि या कमी देखने को मिलेगी। यानी कि अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% कम होता है, उसके बाद फिर 50% बढ़ता है और फिर उसके बाद एक बार और 100% बढ़ जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 प्रकार की वृद्धि दी गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो आपको सीखनी है, जिसको आप सीख कर इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर बात ध्यान देते हैं मेरी, यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार की वृद्धि दी जाए, ये कमी दी जाए जैसे भी क्वेश्चन में होगा। तो एक तो हमारे पास वृद्धि हमारे पास है 10% की वृद्धि, एक हमारे पास है 20% की वृद्धि और एक हमारे पास यहाँ पर है 30% की वृद्धि। तो हमारे पास यहाँ पर 3% की वृद्धि दी गई है, तो यहाँ पर निकालना है समतुल्य वृद्धि यहाँ पर कितनी होगी। तो वो सब करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो फॉर्मूला अपने पास है ही XY और XY बटे 100। तो पहले फॉर्मूला काम करेंगे दो हमारे पास परसेंटेज वृद्धि में, तो 10 प्लस के 20 और 10 गुना 20 बटे 100। तो 20 और 10 हमारे पास आएगा 30, 2 जीरो हमारे पास यहाँ पे कट जाएगी, तो 2 कम 2 करने पे हमारे पास 2 आएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 32। अब ये 32% तो दोनों को मिला के आ रहा है, मगर हमें तीनों को मिला के देखना है कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वो चेक करने के लिए हमें यहाँ पर 30 को 32 के साथ एक बार और वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पाएगा 32% वृद्धि, फिर 30% वृद्धि, और एक बात और भी है, कमी की जाए तो माइनस भी करेंगे, मगर यहाँ तो वृद्धि हुई है प्लस ही करेंगे इस क्वेश्चन में। तो फिर आगे हमारे पास है 30% की वृद्धि और बटे हमारे पाएगा 100। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पाएगा 62 और फिर यहाँ पे 0 0 कट जाएगी, 33 और गुना 32 करेंगे तो यहाँ पाएगा 96 और नीचे 10 से भाग करेंगे तो भाग करने पर आएगा 9.6। ऐड करेंगे यहाँ पर
ऐड करने पर आएगा 71.6। यानी कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि और फिर बाद में 30% की वृद्धि होती है, तो उस संख्या में 71.6% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन के एग्जाम इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा फ्रैक्शन मेथड से। 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 100 से भाग करके। वृद्धि हो रही है तो हमारे पास ये 1 प्लस करके लिखेंगे 11, कमी हो रही होगी तो फिर लिखेंगे माइनस करके 9, मगर यहाँ तो वृद्धि है प्लस करके लिखना है। 20% वृद्धि को लिख सकते हैं 1/5, एक प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर आएगा 6। उसके बाद 30% की वृद्धि हो रही है, 30 को लिख सकते हैं 3/10, प्लस करके लिखिए तो यहाँ पाएगा 13। तो संख्या पहले 10 थी 11 हो गई, फिर संख्या 5 थी 6 हो गई, फिर संख्या 10 थी ये हमारे पास 13 हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं सभी गुना कर लेंगे। यहाँ पे इधर आएगा 500 आ जाएगा, इधर हमारे पास गुना करते हैं तो 13 11 छिंग 66 और गुना 13, तो 13 छिका 78, हासिल लगे 7, 13 छिका 78, 78 और 7 85। तो अब देखते हैं यहाँ पे कितनी वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो अब देखते हैं दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है 358 की, कितने पे, 500 रुपये पे, 500 डिजिट मान लो से, और गुना 100। 5 से तो भाग करते हैं, 0 कट जाएगा दोनों, फिर 5 से भाग करते हैं तो 7, 5 से 35, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो भाग करने पर जी आएगा। तो याद ये आप यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है थोड़ा। फ्रैक्शन मेथड कोई बुरा नहीं है, किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो ये सब आपको करना आना चाहिए जब भी आपको 3 प्रकार यानी एक ही क्वेश्चन में 3 प्रकार की वृद्धि दी जाए और वहां पर आपको वृद्धि या कमी पूछी जाए, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन अभी पीछे आता है यहाँ पे, ये रहा। तो ये क्वेश्चन करते हैं भाई, 50% की कमी है और फिर 50% की वृद्धि है। कमी है तो माइनस लेंगे, वृद्धि है तो प्लस लेंगे। फिर 50 की कमी और 50 की वृद्धि और बटे में 100, ये हमारे पास पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 0 हमारे पास कटी जाएगी दोनों, तो 5 पंजे 25 प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को मिला के 50 को और 50% वृद्धि को मिला के 25% का जाएगी कमी। अब देखते हैं 100 के साथ, 25 की कमी और फिर 100 की वृद्धि और फिर 25 की कमी और फिर 100 की वृद्धि। तो देखते हैं राइट आंसर क्या आएगा। 25 घटाएंगे 100 में से तुम्हारे पास 75, 100 तुम्हारे पास 100 कट जाएगा, 25 और घटा देंगे यहाँ से तो 50, तो 50% की वृद्धि होगी, यानी कि 50% गेन होगा ऐसा करने पे वेतन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो जब भी तीन प्रकार की, एक क्वेश्चन में 3 प्रकार से वृद्धि या कमी कीजिए किसी संख्या में, तो फिर हमारे पास वहाँ पे जो है ये जो फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई और एक्स वाई बटे 100, इसको आप 2 प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको फ्रैक्शन मेथड समझ में आ गया है तो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो भाई ये थे हमारे पास आज के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन परसेंटेज के, जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब आपने कंप्लीट देखी है तो आपको यहाँ पर जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का अवश्य देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर आगे मिलते हैं परसेंटेज के नए नई क्लास नंबर 3 में, जिसमें हम यहाँ पर परसेंटेज के और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे।